राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी कुछ पल के लिए मौन हो जाए। यह केवल एक कहानी नहीं, यह उस प्रेम की गवाही है जहाँ भगवान ने अपने भक्त के सम्मान के लिए स्वयं अपना पीताम्बर छोड़ दिया और एक फटी हुई पुरानी ओढ़नी ओढ़ ली। तो आइए चलते हैं सैकड़ों वर्ष पीछे, उस वृंदावन में जहाँ हर सांस में राधे राधे बसता था। सुबह का समय था। यमुना जी के तट पर हल्की धुंध फैली हुई थी। उगते सूरज की किरणें यमुना के जल पर ऐसे पड़ रही थी मानो स्वयं सोना बिखर गया हो। कहीं दूर मंदिरों की घंटी बज रही थी। हवा में घुली तुलसी की सुगंध और हर गली में एक ही स्वर सुनाई देता था, राधे राधे। वृंदावन की यही तो विशेषता है। यहाँ लोग केवल रहते नहीं, यहाँ लोग सांस भी लेते हैं तो ठाकुर के नाम के साथ। कहते हैं वृंदावन की धूल भी साधारण नहीं होती। यह वही भूमि है जहाँ कभी नन्हे कान्हा दौड़ते थे, जहाँ राधा रानी के चरण पड़े थे, जहाँ हर पेड़, हर पत्ता, हर कण आज किसी दिव्य रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। और इन्हीं गलियों में एक छोटी सी कुटिया थी जिसे देखकर शायद कोई दूसरी बार ना देखे, लेकिन उसी कुटिया में ऐसा प्रेम रहता था जिसके आगे बड़े बड़े राजमहल भी छोटे पड़ जाएं। उस कुटिया में रहती थी एक वृद्ध, सरल, निश्चल और अत्यंत गरीब ब्रिजवासी माई श्यामा। ना उनके पास धन था, ना आभूषण, ना कोई बड़ा परिवार, ना कोई सहारा। अगर कुछ था तो केवल दो चीजें, एक उनकी गौ माता और दूसरे उनके प्राणों से भी प्रिय ठाकुर श्री मदन मोहन। लोग कहते हैं श्यामा माई गरीब है, लेकिन अगर ठाकुर जी से पूछा जाता तो शायद वह कहते नहीं, सबसे धनी तो यही है, क्योंकि जिसके पास प्रेम हो वह कभी गरीब नहीं होता। माई का पूरा दिन एक नियम से चलता था, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यमुना जी को प्रणाम करना, गौ माता की सेवा करना और फिर अपने हाथों से दूध धोना। लेकिन ध्यान से सुनिए, यहीं से इस कथा का सबसे सुंदर भाग शुरू होता है। जब दूध से भरी बाल्टी होती तो माई कभी उसे सीधे बेचने नहीं जाती थी। सबसे पहले वह एक छोटी सी कटोरी निकालती, उसमें सबसे पहले शुद्ध दूध भरती और मुस्कुराकर कहती, पहला अधिकार मेरे लाला का है, दुनिया बाद में। सोचिए, जिस स्त्री के पास खाने के लिए भी प्राप्त नहीं, वह भी अपने भगवान का हिस्सा पहले निकालती है। यही प्रेम है और शायद यही भक्ति भी। दोस्तों, ब्रिज के लोग कहते थे माई श्यामा कुछ अलग है, क्योंकि कई बार सुबह उठते ही वह मुस्कुराती रहती थी। जब कोई पूछता माई इतनी खुश क्यों हो, तो बस वह इतना कहती, कल रात लल्ला आए थे। लोग हंस देते, कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन माई के चेहरे पर जो आनंद था वह झूठ नहीं हो सकता था, क्योंकि वह सचमुच अपने लल्ला से बातें करती थी। और कई बार ठाकुर स्वयं उनसे खाने की फरमाइश भी करते थे। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लीला जो धीरे धीरे
पूरी ब्रिज भूमि को चकित कर देने वाली थी। एक सुबह सब कुछ पहले जैसा ही था। यमुना का वही जल, वही बाल्टी, वही रास्ता, लेकिन इस बार यमुना मैया की लहरों के साथ कुछ और भी दूध की बाल्टी में आ गया। इतना छोटा कि माई की नजर उस पर नहीं पड़ी। उन्हें क्या पता कि वही नन्ही सी चीज कुछ ही क्षणों में पूरे वृंदावन को एक ऐसी दिव्य लीला का साक्षी बना देगी जिसे सुनकर आज भी भक्तों की आंखें भर आती हैं। श्यामा माई मुस्कुराते हुए धीरे धीरे मदन मोहन मंदिर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते भर होठों पर केवल एक ही नाम था, राधे राधे, राधे राधे। आज भी सबसे पहले तुम्हारा दूध लेकर आई हूँ। उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला है। मंदिर में आरती समाप्त हो चुकी थी। भक्तों की भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। श्यामा माई भी रोज की तरह सिर झुकाए दोनों हाथों से दूध का पात्र संभाले गर्भगृह के निकट पहुंची। उनके चेहरे पर वही संतोष था जो हर माँ के चेहरे पर होता है जब वह अपने बच्चे को अपने हाथों से खिलाना चाहती है। उन्होंने प्रेम से दूध आगे बढ़ाया, तभी जैसे समय एक पल के लिए रुक गया। दूध के पात्र में एक नन्ही सी मछली तैरती दिखाई दी। गुसाई जी की नजर उस पर पड़ गई। उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तुरंत पात्र पीछे खींच लिया और ऊंची आवाज में बोले, यह क्या है? मंदिर में खड़े सभी लोगों की नजर श्यामा माई पर थी। माई घबरा गई। उन्हें दूध की ओर देखा और पहली बार उन्हें उस छोटी सी मछली का पता चला। उनके हाथ कांपने लगे। मुझे मुझे नहीं पता यह कैसे। लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। गुसाई जी का स्वर और कठोर हो गया। तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? भगवान को ऐसा अपवित्र दूध चढ़ाने चली आई। आज से तुम्हारा इस मंदिर में प्रवेश निषेध है। यह शब्द सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचे, सीधे श्यामा माई के हृदय में उतर गए। मंदिर में खड़े कुछ लोग उन्हें देखने लगे, कुछ आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने दया की, किसी ने तिरस्कार किया, तिरस्कार। लेकिन उस समय श्यामा माई को किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उनकी आंखें केवल अपने ठाकुर को खोज रही थी। उन्होंने एक बार मदन मोहन जी की ओर देखा, मानो मन ही मन पूछ रही हो, लल्ला क्या सचमुच में इतनी बड़ी अपराधनी हूँ? लेकिन ठाकुर तो अपनी मधुर मुस्कान में वैसे ही विराजमान थे। बाहर से सब कुछ शांत, पर भीतर एक ऐसी लीला आरंभ हो चुकी थी जिसे अभी कोई नहीं समझ पा रहा था। श्यामा माई धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगी। आज पहली बार उनके हाथ में दूध था, लेकिन वह ठाकुर तक नहीं पहुंच पाया। आज पहली बार मंदिर से लौटते समय उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर कदम भारी था। आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे और मन में केवल एक प्रश्न, क्या मेरे लल्ला भी मुझसे नाराज हो गए? कुटिया पहुंचते ही उन्होंने दूध का पात्र एक और रख दिया। सीधे ठाकुर की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठ गई। कुछ देर तक बस रोती रही, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, लल्ला अगर अपराध हुआ है तो दंड भी मुझे स्वीकार है, लेकिन
एक बात बताओ, तुम तो सब जानते हो ना, मैं रोज थोड़ा सा पानी मिलाती थी। तुमसे क्या छुपा था? अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरा गुजारा कैसे होता? क्या तुमने कभी मेरे में कमी देखी? क्या कभी तुम्हारे हिस्से का दूध कम किया? फिर उनकी आवाज भरभरा गई। और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष था? वो तो अनजाने में आ गई। अगर उसे तुम्हारे चरणों तक पहुंचने का सौभाग्य मिला तो उसमें उसका अपराध कहाँ है? माई ने आंसू पहुंचे और बहुत धीरे से बोली, लल्ला, मुझे इस बात का दुख नहीं कि गुसाई जी ने मुझे डांटा। दुख इस बात का है कि जब उन्होंने मुझे तुम्हारे सामने अपमानित किया तब तुमने मेरी ओर देखा भी नहीं। दोस्तों, यही वह क्षण है जहां एक सच्चा भक्त भगवान से शिकायत तो करता है, लेकिन शिकायत में भी प्रेम होता है, अविश्वास नहीं। कुछ देर बाद श्यामा माई ने दोनों हाथ जोड़ दिए। आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, सुनो लल्ला, अगर सचमुच तुमने मेरा दूध स्वीकार करना छोड़ दिया है तो आज से मैं भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। जब तक तुम मुझे अपना नहीं मानोगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो यही समझूंगी कि तुम्हारी इच्छा यही थी। इतना कहकर उन्होंने दूध का पात भी एक और रख दिया। चूल्हा नहीं जला, दिया नहीं जला, भोजन नहीं बना, बस पूरी कुटिया में एक ही नाम गूंजता रहा, लल्ला लल्ला। दूसरी ओर उसी समय मदन मोहन मंदिर में आरती तो हो रही थी, घंटियां भी बज रही थी, भोग भी सजाया जा रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। कहते हैं उस दिन गुसाई जी ने कई बार अनुभव किया कि ठाकुर का मुखमंडल वैसा प्रसन्न नहीं है जैसा हर दिन होता था, मानो वह किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। उधर श्यामा माई भूखी प्यासी रोते रोते अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी थी। सूरज ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे पूरे ब्रिज में फैलने लगा। ठंडी हवाएं चल रही थी और तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही मधुर आवाज सुनाई दी, मैया, ओ मैया। उन्होंने आंसू पोंछे, धीरे धीरे उठी और दरवाजा खोला। सामने लगभग 12-13 वर्ष का एक सुंदर किशोर खड़ा था। उसके घुंघराले बाल, चेहरे पर अद्भुत तेज, आंखों में ऐसी मासूम चमक जिसे देखकर अनायास ही मन शांत हो जाए। उसके पैरों पर धूल लगी थी, मानो बहुत दूर से पैदल चलकर आया हो। उसने मुस्कुराकर कहा, मैया, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? ममता जाग उठी। इतना सुनते ही श्यामा माई का सारा दुख मानो एक पल के लिए कहीं खो गया। उनकी आंखों में माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ा। वह तुरंत बोली, अरे बेटा, पूछने की कोई बात है? यह घर मेरा नहीं तुम्हारा है, आओ अंदर आ जाओ। किशोर मुस्कुराया, धीरे से कुटिया के भीतर आया और चारों ओर देखने लगा। छोटी सी मिट्टी की दीवारें, एक दीपक, एक कोने में गौ माता का चारा और सामने छोटे से सिंहासन पर विराजमान श्री मदन मोहन। बालक कुछ क्षण उन्हें देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मैया का हृदय अनायास ही पिघल गया। माई ने पूछा, बेटा,
क्या खाओगे? मैं अभी रोटी सेक देती हूँ। बालक ने सिर हिलाया। नहीं मैया, रोटी बाद में, अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो मेरी सारी थकान उतर जाएगी। सुबह से कुछ नहीं खाया। दूध यह शब्द सुनते ही श्यामा माई का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों फिर भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, दूध तो है, लेकिन वह सुबह का रखा हुआ है। मैं अभी गौ माता को दुहाकर ताजा दूध ले आती हूँ। बालक मुस्कुराया और बिल्कुल उसी अपनापन से बोला, नहीं मैया, मुझे वही सुबह वाला दूध चाहिए। माई कुछ पल चुप रही, फिर बहुत संकोच से बोली, बेटा, उस दूध में थोड़ा सा पानी मिला हुआ है। यह कहते कहते उनकी आवाज भर आ गई। उन्हें लगा शायद यह बालक भी मना कर देगा, शायद यह भी वही कहेगा जो सुबह मंदिर में कहा गया था। लेकिन बालक जोर से हंस पड़ा। वो बोला, बस इतनी सी बात? मैया, अगर प्रेम मिला हो तो पानी भी अमृत बन जाता है। फिर उसने शरारती अंदाज में कहा, जल्दी लाओ ना, इतनी देर करोगी तो मैं यहीं भूखा सो जाऊंगा। माई मुस्कुरा दी। शायद पूरे दिन में पहली बार उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी। उन्होंने कांपते हाथों से वही दूध लाकर एक मिट्टी के पात्र में भर दिया। बालक ने दोनों हाथों से पात्र लिया, आंखें बंद की और एक एक घूंट इतने आनंद से पीने लगा मानो कोई अमृत पी रहा हो। हर घूंट के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। दूध समाप्त हुआ। उसने पात्र नीचे रखा और माई की ओर देखकर बोला, मैया, इतना स्वादिष्ट दूध मैंने बहुत दिनों बाद पिया है। सच कहूं, तुम्हारे हाथों में बहुत प्रेम है। यह सुनते ही श्यामा माई की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन में कहा, लल्ला, सुबह तुमने मेरा दूध स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस बालक को तो बहुत अच्छा लगा। दूध पीने के बाद बालक ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, मैया, अब बहुत नींद आ रही है। अगर अनुमति हो तो यहीं थोड़ी देर सो जाऊं। माई हंस पड़ी। अरे बेटा, यह भी कोई पूछने की बात है? यह घर तुम्हारा ही तो है। बालक मिट्टी के फर्श पर ही लेट गया। कुछ क्षणों में मानो गहरी नींद में सो गया। बाहर जाड़े की रात और भी ठंडी हो चुकी थी। हवा की सिरसराहट कुटिया के भीतर आ रही थी। श्यामा माई ने धीरे से अपनी पुरानी जगह जगह से फटी हुई ओढ़नी उतारी और बहुत प्रेम से उस बालक के ऊपर उड़ा दी। फिर स्वयं बिना ओढ़नी के दीवार के सहारे बैठ गई। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, ममता के थे। उन्हें क्या पता था कि जिस बालक को उन्होंने अपनी फटी हुई ओढ़नी उड़ाई है, वह कोई साधारण अतिथि नहीं, स्वयं उनके प्राणों के प्यारे श्री मदन मोहन लाल हैं। धीरे धीरे रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। ठंड बढ़ती जा रही थी। माई की आंखें भी दिन भर की थकान से भारी होने लगीं। उन्होंने आखिरी बार उसे सोते हुए बालक को देखा, मुस्कुराई और मन ही मन बोली, लल्ला, आज इस बालक को मेरे घर भेजकर तुमने मेरी भूख तो नहीं मिटाई, लेकिन मेरा मन जरूर भर दिया। इतना कहते ही उनकी आंख लग गई और उसी क्षण एक अद्भुत प्रकाश पूरी कुटिया में फैलने लगा। उन्हें क्या पता कि अब सपन नहीं, स्वयं सत्य उनके सामने प्रकट होने वाला है। रात का दूसरा प्रहर।
पूरे ब्रिज में गहरा सन्नाटा था। केवल यमुना जी की लहरें मानो धीरे धीरे भजन गा रही थीं। कुटिया के भीतर मिट्टी का छोटा सा दीपक अब बुझने को था। एक और वह दिव्य बालक गहरी नींद में लेटा हुआ था। उसके ऊपर श्यामा माई की पुरानी जगह जगह से फटी हुई ओढ़नी और दूसरी ओर ठंड से कांपती हुई श्यामा माई दीवार के सहारे बैठी बैठी कब सो गई उन्हें स्वयं भी पता नहीं चला। अचानक उन्हें लगा मानो पूरी कुटिया प्रकाश से भर गई और कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह वही प्रकाश था जो केवल तब उतरता है जब स्वयं ईश्वर अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। श्यामा माई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। उनके सामने मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर पहने, अधरों पर दिव्य मुस्कान लिए स्वयं श्री मदन मोहन लाल खड़े थे। उनकी आंखों में वही शरारत, वही वात्सल्य और वही असीम करुणा। माई कांपते हुए उठी, लल्ला लल्ला इतना ही कह पाई कि आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ठाकुर मुस्कुराए और बिल्कुल उसी स्नेह से बोले जैसे बेटा अपनी माँ से बात करता है। मैया, मुझे भूखा मारूंगी क्या? माई ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ठाकुर ने फिर मुस्कुराकर कहा, सुबह से तूने भी कुछ नहीं खाया और मुझे भी दूध से वंचित रखना चाहती थी। गुसाई की बात का इतना बुरा मान गई। अरे मैया, मैं तो आज तेरे घर आकर तेरे ही हाथों से दूध पी आया हूँ। इतना सुनते ही माई की आंखें फैल गईं। उनके मन में अचानक उस सुंदर बालक का चेहरा गोद गया। उनके हाथ कांपने लगे। वह रोते हुए बोली, तो वो तुम थे? ठाकुर मुस्कुराए, और कौन होगा जो तेरे प्रेम से मिला हुआ दूध छोड़ दे। फिर ठाकुर धीरे धीरे माई के पास आए। उनकी आंखों में देखते हुए बोले, मैया, तू बार बार उसी पानी की बात कर रही है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा उस दूध में पानी अधिक था या तेरे प्रेम के आंसू? जो दूध प्रेम से भरा हो उसे मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? दुनिया दूध देखती है, मैं तो केवल हृदय देखता हूँ। दोस्तों, यही इस पूरी कथा का सार है। भगवान हमारी साधनों से प्रभावित नहीं होते, वह देखते हैं कि जो कुछ भी हमने दिया क्या उसमें प्रेम था। ठाकुर ने बड़े प्रेम से कहा, अब मेरी एक बात मान, अभी उठ, अपने लिए भोजन बना और पहले की तरह कल फिर मेरा दूध लेके मंदिर आना। अपना नियम कभी मत छोड़ना। फिर हंसते हुए बोले, और सुन, दूध में थोड़ा पानी मिल भी जाए तो उससे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तेरा प्रेम उसे अमृत बना देता है। माई अब फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने ठाकुर के चरण पकड़ने चाहे, लेकिन उसी क्षण दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा और उनकी आंख खुल गई। माई घबराकर उठी। उन्होंने तुरंत उस स्थान की ओर देखा जहां वह बालक सोया था, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, कुटिया खाली थी। एक पल को लगा क्या यह सब सपन था, लेकिन तभी की नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक दिव्य सुनहरा पीतांबर रखा हुआ था। माई ने कांपते हाथों से उसे उठाया और अगले ही क्षण उन्होंने अपनी ओढ़नी खोजी। वह कहीं नहीं थी। अब उन्हें समझ में आ चुका था। उनकी आवाज भरभरा गई, लल्ला लल्ला, तुम सचमुच आए थे। वे पीतांबर
को अपने माथे से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन यह रोना दुख का नहीं, भागवत कृपा का था। उसी समय मदन मोहन मंदिर में मंगला आरती की तैयारी हो रही थी। गुसाई जी ने श्रद्धा से मंदिर के पट खोले। पट खुलते ही उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने देखा, आज ठाकुर ने अपने दिव्य पीताम्बर नहीं पहना था। उनके श्री अंग पर एक पुरानी फटी हुई जगह जगह से सिली हुई ओढ़नी थी, लेकिन उनके मुख पर आज जैसी मुस्कान उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो ठाकुर किसी अनमोल खजाने को धारण करके अत्यंत प्रसन्न हो। गुसाई जी खड़े के खड़े रह गए। वह बार बार उसी ओढ़नी को देखते, फिर ठाकुर के मुखमंडल को। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न उठ रहा था, प्रभु यह कैसी लीला है। उन्हें नहीं पता था कि जिस ओढ़नी को वे साधारण समझ रहे हैं वह एक भक्त के प्रेम से भीगी हुई है, और भगवान आज उसी प्रेम को अपने राजसी पीताम्बर से भी अधिक मूल्यवान मानकर धारण किए हुए हैं। उधर श्यामा माई हाथ में ठाकुर का पीताम्बर लिए, आंखों में आंसू, होठों पे मुस्कान और हृदय में अपार प्रेम लेकर मदन मोहन मंदिर की ओर चल पड़ी। उन्हें किसी से शिकायत नहीं थी, ना गुसाई से, ना संसार से, क्योंकि आज उनके लल्ला स्वयं उन्हें अपना बना चुके थे। लेकिन मंदिर पहुंचकर जो होने वाला था उसने केवल गुसाई जी ही नहीं, पूरे ब्रिज को रुला दिया। एक भक्त के चरणों में एक पुजारी का सिर झुकने वाला था और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अपनी सबसे अद्भुत लीला पूर्ण करने वाले थे। सुबह की पहली किरण एक नए संदेश के साथ वृंदावन में उतर रही थी, लेकिन केवल सूरज नहीं उगा था। आज एक ऐसी लीला का उद्घाटन होने वाला था जिसे सदियों तक भक्त प्रेम से सुनते रहेंगे। हाथों में बड़े प्रेम से तह किया हुआ ठाकुर का पीताम्बर, आंखों में विनम्रता और चेहरे पर दिव्य शांति। श्यामा माई धीरे धीरे मदन मोहन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। कल यही सीढ़ियां उन्होंने अपमानित होकर उतरी थीं। आज उन्हीं सीढ़ियों पर भगवान ने स्वयं उनका सम्मान लुटाने की व्यवस्था कर दी थी। मंदिर के बाहर कुछ लोग उन्हें देखकर चौंक गए। किसी ने धीरे से कहा, अरे यह तो वही माई है जिन्हें कल मंदिर से निकाल दिया गया था। लेकिन आज श्यामा माई के चेहरे पर ना कोई शिकायत थी, ना कोई क्रोध, क्योंकि जिसका सम्मान स्वयं भगवान कर दे उसे संसार से सम्मान मांगने की आवश्यकता ही कहाँ रहती है। उधर गुसाई जी अब भी ठाकुर जी की उस पुरानी ओढ़नी को देखकर विस्मित थे। तभी श्यामा माई ने धीरे से पुकारा, गुसाई जी। उन्होंने मुड़कर देखा, माई दोनों हाथों से एक पीताम्बर आगे बढ़ा रही थी। बहुत सरलता से बोली, जरा देखिए तो मेरे लल्ला कल रात अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में छोड़ आए हैं और मेरी फटी हुई ओढ़नी ओढ़कर मंदिर आ गए। मंदिर में कुछ क्षण के लिए पूर्ण मौन छा गया। गुसाई जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे धीरे पीताम्बर लिया, फिर ठाकुर जी की ओर देखा, फिर माई की ओर, और उसी क्षण उन्हें सब समझ आ गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे वहीं सबके सामने श्यामा माई के चरणों में बैठ गए। कांपती हुई आवाज में बोले, माई
मुझे क्षमा कर दो। मैंने केवल दूर देखा, तुम्हारा प्रेम नहीं देख पाया। मैंने नियमों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन भक्ति का हृदय समझ ही नहीं पाया। मैंने भक्त और भगवान के बीच दीवार खड़ी कर दी और प्रभु ने स्वयं उस दीवार को तोड़ दिया। सोचिए, अगर हम होते तो शायद उस अपमान को कभी भूल ना पाते, लेकिन सच्चा भक्त अहंकार नहीं रखता। श्यामा माई ने तुरंत गुसाई जी को उठाया, हाथ जोड़कर बोली, गुसाई जी आप मेरे चरणों में नहीं, आइए हम दोनों अपने लल्ला के चरणों में बैठते हैं। गलती आपकी नहीं थी, मेरे लल्ला को अपनी लीला दिखानी थी। फिर मुस्कुराकर बोली, देखा मेरे लल्ला कितने चतुर हैं, जानबूझकर अपना पीताम्बर मेरे घर छोड़ आए और मेरी फटी हुई ओढ़नी ले आए, ताकि दुनिया जान जाए कि उन्हें अपने भक्त का प्रेम राजस्वी वस्त्रों से भी अधिक प्रिय है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, मंदिर में रत्नों से जड़ा सिंहासन, सुगंधित फूल, सोने के आभूषण और उनके बीच एक फटी हुई साधारण ओढ़नी। अगर कोई बाहर से देखता तो कहता, इसका क्या मूल्य? लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस ओढ़नी में गरीबी नहीं थी, उसमें एक माँ का प्रेम था, एक भक्त का समर्पण था, उसमें ठंड से कांपती हुई रात का त्याग था। और भगवान प्रेम से अतिरिक्त कुछ स्वीकार ही नहीं करते। शायद हम में से बहुत लोग सोचते हैं, मेरे पास इतना धन नहीं, मैं बड़ा दान नहीं कर सकता, मेरी पूजा पुण्य नहीं होती होगी। लेकिन आज की यह लीला हमें एक बहुत बड़ा उत्तर देती है। भगवान कभी यह नहीं पूछते तुम क्या लाए, वह केवल इतना पूछते हैं, जो लाए हो उसमें प्रेम कितना है। अगर एक सूखी तुलसी का पत्ता सच्चे प्रेम से अर्पित कर किया जाए तो वह भी भगवान को स्वीकार है। और यदि सोने का पर्वत भी अहंकार से दिया जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। कहते हैं उस दिन के बाद श्यामा माई जब भी मंदिर जाती, गुसाई जी सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति पद से नहीं प्रेम से पहचानी जाती है। और ठाकुर जब भी अपने भक्तों की ओर देखते हैं, मानो उनकी वही मुस्कान कहती, मैं विधि का नहीं, मैं प्रेम का भूखा हूँ। मेरे प्रिय साथियों, अगर आज इस लीला ने आपके हृदय को छुआ है तो आज एक छोटा सा संकल्प कीजिए। जब भी भगवान के सामने जाएं, अपनी समस्याओं की सूची लेकर मत जाइए। फिर देखिए कैसे वही भगवान जो श्यामा माई की कुटिया तक पहुंच गए थे, आपके जीवन के अंधेरे को भी अपने प्रेम से प्रकाशित कर देंगे। आइए वीडियो समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर अपने ठाकुर का स्मरण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा क्षण आया हो जब आपको लगा हो कि भगवान ने किसी अनदेखे रूप में आपकी सहायता की, तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखिए। हो सकता है आपका अनुभव किसी दूसरे टूटे हुए मन में फिर से विश्वास जगा दे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मिस्टिक शैली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।